आपका इंटरेस्ट रखिए। एक ऐसा भी स्किल है ना आपको बनाना चाहिए जिस पर आपका फोकस हो, प्लस आप उससे कमा सकें। वो चीज़ भी मायने रखती है, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे तब पेरेंट्स नहीं रोकने वाले हैं कि अब डांस मत करो। हाँ, स्कूल में होता था कि अब बच्चे बैठे हैं या फिर दोस्त हैं, कई बार ऐसा मन हुआ है कि ऐसे करके ठोली मारने की यानी कि जैसे कि कोई ऐसा डीजे बंद होने के बाद में जनरेटर के साउंड पे डांस करते हुए देखा हो? हाँ, कुछ को देखा है, बट मैंने अभी तक नहीं किया। नहीं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, मैं आपका होस्ट मिस्टर एके वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल, अपने शो द ग्राउंड टैलेंट शो पर। लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड की थी, उस पर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आई एम रियली थैंकफुल और इस बात से खुश हूँ कि एक एफर्ट हमने शुरू किया है, कुछ शुरुआत की है, कुछ बिगिनिंग की है हमने और अच्छा सपोर्ट मिला है। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और इसी तरीके से लास्ट वीडियो को देखते हुए आज हम चलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ में। और आपको मैं बताना चाहता हूँ नेक्स्ट कैंडिडेट का नाम है मिस्टर अशोक। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये, ही इज़ रियली ए नाइस डांसर, ही इज़ रियली ए नाइस डांसर। और उसका डांस देखकर मुझे भी कभी कभार लगता है मैं भी क्यों ना कर लूँ, नहीं हो पाता है, क्या करूँ मैं। लेकिन आज मुलाकात करते हैं अपने गेस्ट मिस्टर अशोक से। प्लीज वेलकम मिस्टर अशोक, हाउ आर यू? फाइन। ओके, प्लीज हैव अ सीट। सो कुछ बातें जानना चाहता हूँ आपसे, वो ये कि जैसे कि आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली कॉलेज के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट भी करते होंगे, डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हो। ओके, सो जानना ये है, कई बार ऐसा हो जाता है क्या ना, एक शोले मूवी का डायलॉग था कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जब आप डांस कर रहे होते हो, कई बार लोग कह देते हैं क्या ना, इन लोगों के सामने मत नाचना। ऐसा कोई इवेंट हुआ है क्या कभी आपके साथ? ऐसा कभी भी हुआ है क्या? हाँ, कभी कभार मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि इनके सामने डांस मत करना, बट मैं उन सभी को गोभी मानता हूँ। ओके। जो मेरे सामने पब्लिक है ना, मैं उनको गोभी मानता हूँ, क्योंकि यह जो बात ना, मैंने जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, उनके पापा जी से रिलेटेड है। क्योंकि जब वो स्टेज के सामने बोलते थे ना, तो उनके पैर कँपते थे। तो उनके पापा जी ने उनको खेत में ले गए और जो गोभी का खेत था ना, उनमें कहा कि ये जो तुम्हारे सामने है ना, पेड़ दिख रहे हैं ना गोभी के, ये सारे गोभी के हैं। तुम जितना अपने अंदर है ना, वो सारा का सारा भड़ास इसके ऊपर निकाल उस चीज़ से। अच्छा, वहाँ से आपको एक सीख मिली है। ओके, बहुत अच्छी बात कही आपने। कई बार क्या होता है कि हम कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्या ये आ जाती है कि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। स्किल होने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एक अच्छा तरीका है कि है ना, जैसे खेत में जाकर के जितना ज़्यादा हो सके ना, अपने मन की भड़ास या अपना स्किल है, जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर जो जानवर हैं, उनके सामने एक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनसे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। ओके, सो आज अपने पास है एक बही खाता, और बही खाते में कुछ राज निकलने वाले हैं। राज से मेरा कहने का मतलब कुछ क्वेश्चंस निकलने वाले हैं, क्वेश्चंस का पिटारा है, और उसके साथ में हम बात करने वाले हैं। प्लीज यस, लास्ट टीम आई थी, उसका भी पिटारा यहीं खोला गया था। ओके, सो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस का आपको जो जवाब देना है वो ये। कभी ऐसा हुआ है कि डीजे बज रहा हो और सब डांस कर रहे होते हैं और आप भी डांस कर रहे हो, लेकिन ये होता है कि कई बार लोग इंटरफेयर करते हैं। आप अच्छा डांस कर रहे हो और कुछ लोग ऐसे ही डांस कर रहे होते हैं, सो लोग इंटरफेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है, जो लोकल में हम कई बार बोलते हैं ना, लोकल में कई बार होते हैं, कई बार मन करता है कि जैसे क्या बोलते हैं वो, गब्बू गाल दिया या लाइक दैट। ऐसा कभी बार मन करता है कि ना बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कई बार होता है क्या? हाँ, कभी कभार होता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है ना,
डीजे के आपको पता होगा कि जब डीजे बजता है ना तो चारों तरफ से भीड़ और डांसिंग वाले ज़्यादा होते हैं, तो कभी कभार पैरों पे भी पैर टिक जाता है तो लग जाती है। हाँ, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ओके, ये तो सुना है कि डीजे के सामने डांस करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को आपने डीजे बंद होने के बाद में जनरेटर के साउंड पे डांस करते हुए देखा हो? हाँ, कुछ को देखा है, बट मैंने अभी तक नहीं किया। नहीं किया है, चलो ये भी एक अच्छी बात है। सो मतलब एक चीज़ तो है कि लोगों को आपने देखा है, तो वो किस टाइप का डांस कर रहे होते हैं जनरेटर पे, ये ज़रा बताना चाहोगे आप? वो अपना मस्ती भरा डांस करते हैं, जिस हिसाब से गाने के बोल है ना उस हिसाब से स्टेप नहीं मिलाते हैं, वो अपने मज में रहते हैं। या तो उनको पता, एक्चुअल में एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, उनको पता नहीं होता है कि डीजे बज रहा है या जनरेटर। हाँ, एक दो सॉन्ग ऐसे भी सुने जिन पे सिर्फ डीजे का नाम होता है, बस उस पर भी लोग डांस कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती है। ओके, बात ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मैं डांस ही करूँ? कहाँ से आपको लगा कि मैं डांस कर सकता हूँ, डांस के लिए बना हूँ, या इस तरीके की बातें? नहीं, पहले कबड्डी का प्लेयर हुआ करता था, बट मेरे गांव में एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है शाहिद। उसने लगभग अक्टूबर 2019 के अंदर मेरे को कहा कि ब्रदर यार मेरे को डांस की वो लोकेशन बता बढ़िया वाली। तो मैंने कहा कि है यार, अपने गांव में है डांस की लोकेशन, तो मैं तुझको वहाँ ले चलता हूँ। तो मैं उसके साथ गया, तो मैंने जूते वगैरह लगा के उसके साथ चला गया। लेकिन उसने कहा कि तू भी डांस करता है, मैंने कभी कभार देखा है। मैंने कहा कि मैं ये डांस है ना बाहर नहीं ला पाता हूँ, तो तुझे है ना मेरे साथ एक डांस का वीडियो बनाना, मेरे दोस्त ने बोला। तो उसने वीडियो को बना के और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। और उस टाइम पता नहीं था, हमारे पास तो बड़ा वाला फ़ोन ही नहीं था, छोटा वाला था। तो मेरे अंदर से एक फीलिंग आई कि हम यार यूट्यूब पे आ गए। उसके बाद धीरे धीरे मेरे में रुचि जगने लगी। एंड आज यूट्यूब पे नहीं, मैं पब्लिक प्लेस के अंदर भी डांस को छोड़ता नहीं हूँ। जहाँ भी पब्लिक प्लेस मेरे को मिलती है ना, बाज़ार के अंदर, वहाँ भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाता हूँ मैं, शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैं मेरे। ओके, वेल डन, आई एम सो हैप्पी दैट ये आप कर रहे हो। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ जानना था। जैसे आप पब्लिक में डांस कर रहे होते हैं तो आपको क्या फील होता है, क्या फील होता है? मतलब मैं पब्लिक प्लेस के अंदर जब डांस करता हूँ तो मेरे एक फ़ोन में है वो ब्लूटूथ रहता है, एंड एक मेरे जो वीडियोग्राफर है ना उनके कान में रहता है। तो पब्लिक जब देखती है ना डांस तो कहती है कि बंदा पागल हो गया है या कुछ दौरे वोरे आ रहे हैं। बट मैं पब्लिक को इग्नोर करके एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मुझे पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे अपना काम करना, मुझे जिस टारगेट की यहाँ एंड लक्ष्य की फोकस है ना, मैं उसको पाना चाहता हूँ। तो मैं लोगों की बातों पे अगर आ जाऊँगा तो मैं वहीं से रह जाऊँगा, और मुझे अपना फोकस एंड मेरा टारगेट है ना, मुझे उसको पाना है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। या इसका मतलब जैसे आप मार्केट में डांस कर रहे होते हैं तो उस टाइम लोग काफ़ी कमेंट करते हैं आप पर कि ये है वो है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। या वो मैं समझता हूँ एक्चुअली कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, क्योंकि लोगों के नज़रिए में ऐसा हर कुछ ही है, ऐसे लोगों का नज़रिया वो उनके हिसाब से है, उनके हिसाब से वो सही है, और अपने हिसाब हम भी अपनी जगह गलत नहीं है। ओके, इस बात से मैं बहुत खुश हुआ कि आप जैसे आप जो कुछ करना चाहते हो तो आपका सिर्फ अपनी गोल पर अपना जैसे कंसंट्रेशन होता है, फोकस रहता है कि मुझे यही करना है। ओके, कुछ और चीज़ें जानना चाहता हूँ मैं। जैसे चीज़ें ये है कि कई बार आप डांस कर रहे हो, मान लीजिए कई बार आप डांस कर रहे हो लोगों के सामने, जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्राम में हो या फिर कहीं और पर आप डांस कर रहे हो, तो कभी ऐसा लगता है आपको कि नहीं यार मैं अच्छा डांस नहीं कर रहा हूँ? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कभी कभार लगता है, क्योंकि कुछ एक सॉन्ग के स्टेप्स गलत हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सॉन्ग के स्टेप कुछ और होने चाहिए थे और मैंने कुछ और कर दिए, इसलिए बुरा लगता है कभी कभार। कुछ कंडीशंस हो जाती है, तो आप उसको मेंटेन कैसे करते हो? मतलब अगली बार जब भी मेरे को दोबारा मौका मिलेगा ना तो मैं उसको पूरा रिकवर करके आऊँगा। ओके, नेक्स्ट टाइम आप उसको रिकवर करने की कोशिश, क्योंकि वो जो पहले का प्रोग्राम था वो तो हो गया, जो सो हो गया, क्योंकि उसको तो ले नहीं सकते, क्योंकि उसको रिकवर कर सकते हैं जो अगले बार आने वाला है। ये भी अच्छी बात है। ओके, जैसे अपने गांव की अगर बात की जाए तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि यार वो ऐसे है ना मार्केट में डांस करने लग जाता है, रोड पर कहीं पर डांस करने लग जाता है, तो उनका नज़रिया मुझे मतलब ऐसा लगा
कि यार वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि है ना भाई, उनका जैसे इन्वायरमेंट वही है, उनका सोचने का दायरा वही है, तो उनके हिसाब से वो ठीक है। लेकिन उनको कुछ अलग लग रहा होता है ना कि ये अलग हो रहा है, और या फिर कुछ बेहतर कर रहा होता है, तो उसमें लोग क्या होते हैं, अड़चने पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो आपने गांव वाले लोगों से, अपने गांव से किस टाइप के आपको कमेंट्स सुनने को मिले हैं? फनी हो या फिर एंग्री टाइप हो, किस टाइप के कमेंट्स आपने सुने हैं? कुछ कुछ बोलते हैं कि यह लड़का पागल हो गया एंड क्योंकि पब्लिक प्लेस में हर किसी के बस की बात नहीं है। जब भी मतलब नॉर्मल आदमी ले लो या कोई और भी ले लो, जब भी हम सेल्फी लेते हैं उसके लिए भी हम घबराते हैं पब्लिक प्लेस के अंदर। और मैं तो डांस करता हूँ पब्लिक प्लेस के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। एंड चढ़ते हुए इंसान को बहुत से लोग गिराने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो अपने ही। वही बात है, वो चीज़ हमेशा मैं बताता हूँ, एक चीज़ हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो ये कि आप सबको पता है कि आप सबने राम का नाम सुना है। तो राम को लोगों ने वनवास भेज दिया, हम किस खेत की मूली है? हाँ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, हम कौन से खेत की मूली है? जैसे बात की जाए ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले कौन से क्रिमिनल थे? वही साथ वाले थे, वही फैमिली, उसी फैमिली से, उसी सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे। तो उनको सूली पर चढ़ा दिया, हम किस खेत की मूली है? कहते हैं जैसे ना मीरा को जहर का प्याला पिला दिया था, तो हम कौन से खेत की मूली है? जो लोग कुछ कर रहे होते हैं ना, जो कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, उनके सामने बहुत सारी अड़चनें, प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन हम पर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे अवॉइड करके आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ मैं। जैसे आप सब जानते हो कि जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर कुछ अचीवमेंट पा चुके हैं, उन पर लोग काफ़ी कमेंट कर रहे होते हैं बैकग्राउंड से, या वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। बट सेलिब्रिटीज़ जो या फिर अच्छी लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो कभी उन पर ना ध्यान नहीं देते, उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं कि हाँ उसने ये अपलोड क्यों किया, ऐसा क्यों कहा। उनका उस बात पर कंसंट्रेशन नहीं होता है। उसके पीछे वजह ये होती है कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कितना बेहतर कर रहे हैं। तो लोग तो, अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में अगर शेर आ जाए ना, तो कुत्तों का शेर देखा हुआ नहीं है। हाँ। तो कुत्ते तो भौंकेंगे। वो एक अलग बात है। अगर जानवरों की अगर बात की जाए, इंसानों में अगर ये मैनर रहता है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा है, उनका सोचने का लेवल इतना है, तो वो इस हिसाब से ही सोचते हैं। जैसे जैसे लोग ना अच्छी ग्रोथ करते हैं और लोगों के संपर्क में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। जो लोग गाँव से निकलेंगे, लोगों की भीड़ में आएंगे, तब जाके समझ में आने लगेगा कि हाँ यार, कुछ और हमें भी करना चाहिए। ओके, कुछ और चीज़ें बात करता हूँ मैं। जैसे आप अच्छा डांस कर लेते हो, कभी सोचा है कि काफ़ी डांस वाले शो चलते हैं टीवी शोज आते हैं, कभी सोचा है कि उनमें भी आप पार्टिसिपेट करें? हाँ बिल्कुल सोचा है मैंने। तो क्या प्लान है आपका? प्लान ये है कि सबसे पहले मेरे को एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि बिना गुरु के सीख लेना बहुत मुश्किल है। एंड जब भी मतलब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो गुरु के बिना हम पढ़ नहीं सकते, वैसे ही, और माँ के बिना अंगुली पकड़ के चल नहीं सकते, वैसे ही यही है कि गुरु के बिना हमें कुछ नहीं आ सकता। क्योंकि सबसे पहले हमें एकेडमी अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड जो गुरु होंगे ना, उसके अंदर वो मुझे बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। एंड उसके बाद जो शो होते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल डांस तो मुझे आता है, मैं अगर ये डांस लेके वहाँ जाऊँ तो हाँ बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाऊंगा जैसा वहाँ पे स्टेज पे वो चाहते हैं। हाँ, जैसा वो चाहते हैं। हाँ, तो बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु की एक जीवन में बहुत ज़रूरत है। यस, ये गुरु वाली बात बहुत अच्छी लगी। वो इस तरीके से कुछ भी सीखना है, हाँ सीख जाते हैं, जैसे तैसे सीख जाते हैं। लेकिन जब एक गुरु होता है तो वो परफेक्ट सिखाता है, हमें कमियां बताता है, ये कमी है, अपडेट करो इसको, सुधारो इसको। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है इस दुनिया में जो हमें आईना दिखाता है। हाँ, जो हमें आईना दिखाता है, जो हमें कमियां बताता है। क्योंकि इस दुनिया में कमियां बताने वाले लोग बहुत कम हैं। जब लोगों को ज़रूरत होती है उस हिसाब से कहेंगे यार नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे आप कितना ही बुरा कर रहे हैं।
गुरु एक ऐसा है ना कैंडिडेट होता है इस दुनिया में जो कमियां बताता है, आप में ये कमी, इसको सुधारो। जब आप कमियों पर काम करना शुरू कर देते हो, उस दिन आप उपलब्धि पाने या अचीवमेंट पाने के रास्ते पर होते हो। ओके, कुछ और चीज़ें जानते हैं, कुछ स्कूल लाइफ पे चलते हैं। गांव की बात होती है तो स्कूल लाइफ तो कैसे भूल सकते हैं। स्कूल लाइफ में कभी आपने एंजॉय किया है, जैसे लड़ाई करना? लड़ाई में मेरा कहने का मतलब है शरारती होना। जैसे मान लीजिए, मारवाड़ी में बता देता हूँ एक दो चीज़ें। वो चीज़ जैसे स्कूल में होता था कि अब बच्चे बैठे हैं या फिर दोस्त हैं, कई बार ऐसा मन हुआ कि ऐसे करके ठोली मारने की यहाँ की जज है कोई, ऐसा कुछ किया है? कभी अभी तक तो नहीं किया। मैं कॉलेज के अंदर हो गया हूँ अभी तक। लड़ाई वाला सीन में दूर ही रखता हूँ। नहीं, लड़ाई की बात नहीं, एक शरारत की बात कर, शरारत वाली वो भी नहीं करते। दूर रखना ही बेहतर। हाँ, कभी ये चीज़ की नहीं। तो किसी ने किया, आप पर किया है? पता नहीं, बट अभी याद नहीं आ रहा एंड नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, लगता है मेरे को। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, एक राय जानना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। और ये बात मैं जानना चाहता हूँ, स्पेशली जानना चाहता हूँ, वो ये, आप डांस करते हो। एक बात करते हैं गांव की, तो हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप डांस करते हो, तो आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं आपको, वो जानना चाहता हूँ। सारे के सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई करे एंड अच्छी जॉब पाए एंड अच्छी नौकरी वगैरह जो भी है ना वो पाए। लेकिन हाँ, मेरे पापा भी मेरे को बार बार बोलते हैं कि तू ना, अभी तुम्हारे पास 2 या 3 साल है, उसके बाद तुमको जो हम काम करते हैं वही तुम्हें करना पड़ेगा। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो स्टडी पे, तो मैं तो कहता रहता हूँ कि मैं दोनों में ध्यान दे रहा हूँ, बट मेरा अभी ज़्यादा फोकस डांसिंग में हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं डांसिंग में ध्यान देता हूँ। एंड हाँ, साथ में पढ़ाई भी चलती है, लेकिन एक तो अपना जो फोकस या एंड टारगेट होता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ही फोकस होता है, क्योंकि जिस चीज़ में हमें रुचि होती है ना, हम उसकी ओर ज़्यादा जाते हैं। एंड पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा मन अभी हटने लगा, बट हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Yes, study is really so necessary for everybody। क्योंकि एक बात मुझे याद आती है, आप वाकिफ़ हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उनकी एक बात है ना, बड़ी शानदार कही उन्होंने, बड़ी अच्छी बात थी। और बात ये कही थी कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत शानदार बात कही है। तो शिक्षा से हमें हटना नहीं चाहिए। इससे हम वो चीज़ पा सकते हैं जो हम एक ड्रीम रखते हैं, वो चीज़ बात करता हूँ पेरेंट्स के बारे में। देखिए, पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ जॉब लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब, ऑल दैट। वो बोलते हैं क्योंकि उसके पीछे वजह ये रहती है कि वो ये सोचते हैं कि जो समस्या हमने झेली वो झेली, आने वाली जनरेशन ना झेले। आने वाली जनरेशन बिल्कुल भी ना वो परेशानियां झेले। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अभी, और उनको एक चीज़ का और पता है, जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ गार्जियंस पेरेंट्स ये है कि वो है ना पहले उस टाइम स्टडी नहीं की थी, तो उनको पता है कि स्टडी की वैल्यू क्या है, स्टडी की वैल्यू क्या है। तो वो आपको, हमको उस स्टडी से अलग नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप स्टडी फील्ड अपनाओ। इसीलिए, और दूसरी बात, एक बात और की जाए अगर डांस की, सो पेरेंट्स सोचते हैं कि डांस से क्या कमा लेंगे। लोग है ना मोस्टली यही सोचते हैं, डांस से क्या कमा लेंगे। मेरा एक चीज़ मेरा मानना है कि आपका जो भी स्किल है, टैलेंट है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो आप कीजिए। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए कि आप उस स्किल की वजह से कमा पाते हो या नहीं, कमा सकते हो या नहीं। कमा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कमा रहे हैं, चाहे ना चारों तरफ के सभी सर्वे करके देख लीजिए कि हाँ वो इस चीज़ से कमा रहे हैं, पढ़ाने से हो, डांसिंग से हो, सिंगिंग से हो, वो कमा रहे हैं। वो लेवल है ना हमें अचीव करके उस हिसाब से हमें हैंडल करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ से हम कमा नहीं पा रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट रखिए। एक ऐसा भी स्किल है ना आपको बनाना चाहिए जिस पर आपका फोकस हो, प्लस आप उससे कमा सकें।
वो चीज़ भी मायने रखती है, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे तब पेरेंट्स नहीं रोकने वाले हैं कि अब डांस मत करो। हाँ बिल्कुल, उस दिन ही रोकने वाले हैं, वही चीज़ है। सो एक स्किल भी ऐसी अपने होनी ज़रूरी है। ओके, कुछ और चीज़ों के साथ में बात करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको मैं डांस के बारे में, कि जब भी गांव में कोई भी फंक्शन होता है तो डेफिनेटली आप जाते हो, वहाँ पर जाते हो। हाँ। तो क्या हुआ है कि लोग आपको कहते नहीं आपको डांस करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ है? वो पहली बात तो ये है कि मेरे को साउंड का जो और लोग डांस करते हैं ना, तो वो मुझे देखने ही नहीं देते, कहते हैं कि पहले तू कर। हाँ। हम तुम्हारा डांस हमें देखना है, तो इसलिए हम कभी कभार जाते हैं और कभी कभार मुझे पता है कि हम मैं जाऊँगा ना तो मेरे को डांस पक्का करवाएंगे, तो मैं कभी कभार चला जाता हूँ एंड कभी कभार घर पे रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे जाते ही मेरे को सबसे पहले डांस मेरे से करवाएंगे, क्योंकि मैं चारों तरफ से अब लोगों के नज़रिए में आ चुका हूँ। यही है, एक अच्छा नाम आपने कमाया है डांस की फील्ड में, लोग जानते हैं आपको कि हाँ आप एक बेहतर डांस करते हो। आप इस डांस के जो टैलेंट है इसको आप और भी ऊपर लेके जाएं, इसमें हम दुआ करते हैं, सपोर्ट भी करेंगे। कुछ और चीज़ों के साथ में बात करते हैं। ओके, डांस तो जब डांस की बात आती है और नागिन डांस की बात ना हो तब तो मज़ा नहीं आता है। तो आपने नागिन डांस किया है? अभी तक तो नहीं किया। नहीं किया। हाँ। तो जब डीजे पे लोग नागिन डांस कर रहे होते हैं तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? कहीं पर आपने वो किस तरीके से डांस करते हैं और क्या रहता है? जब नागिन डांस होता तो एक बंदा ज़मीन के अंदर मतलब ज़मीन के ऊपर स्लिप हो जाता है एंड एक उसके ऊपर होता है जो बीन बजाता है एंड एक इस तरीके से। तो वो डांस आपको डांस लगता है या फिर जैसे वो अपने हंसी आती है या हाँ, फिर मज़ा आता है या फिर क्या? मज़ा आता है एंड वो अपनी जो अंदर की भड़ास है ना उस गाने पे निकालते हैं वो। ज़्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है कि जो ज़्यादातर ड्रिंक किए हुए हाँ, वो वही ज़्यादा हाँ, करते हैं। हाँ। वही ज़्यादा करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि हो क्या रहा था, हाँ। उनको बस अपनी धुन में लगे रहना होता है। ओके, जैसे कुछ और चीज़ों के साथ में बात कर लेते हैं। जैसे बताया आपने शुरुआत में एक बात बताई थी कि शायद ये लॉकडाउन की बात होगी या फिर उससे पहले की बात होगी, डांस आपने शुरू किया था, हाँ। डांस करना शुरू किया था। सो आपको यूट्यूब पर कितनी सक्सेस मिली वो जानना चाहता हूँ। यूट्यूब पे हमने एक चैनल ओपन किया था, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे दोस्त ने मेरे को लोकेशन पूछी थी, उसी ने चैनल सबसे पहले ओपन किया था, क्योंकि मेरे पास तो छोटा मोबाइल था, उसके पास था मोबाइल, तो उसके पास से पहले से चैनल ऑलरेडी ओपन था, तो उस पर अपलोड किए। बट वीडियो बार बार अपलोड करते रहे, लोगों के सुझाव भी आते रहे कि आप थोड़ा चेंजिंग करो एंड डांसिंग के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक पता नहीं क्यों कॉपीराइट दे रहा है यूट्यूब, और अभी मुझे लगता है 2023 में ये बदलने वाला है, कॉपीराइट का ऑप्शन हटने वाला है। मैंने यूट्यूब अपडेट्स देखे हैं एंड यूट्यूब से अभी तक सक्सेस नहीं मिली है एंड अभी मेरा व्लॉग का चैनल है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। उस पर ओके, किस नाम से व्लॉग है बताना चाहोगे? AK रॉयल व्लॉग्स, उस पर सब्सक्राइबर हैं कुछ 1800 होने वाले हैं शायद। हाँ ओके, 1.8 के हाँ। अप्रोक्सीमेटली है। हाँ। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या उसी चैनल पर भी कॉपीराइट्स आते हैं? नहीं, उस पर मैं ये उम्मीद नहीं पाता, क्योंकि बार बार ट्राई करने से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो हमने मतलब अगर मैं इस फील्ड में नहीं आता ना तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि कॉपीराइट क्या है और स्ट्राइक क्या है। तो मेरे को सारे बातों का पता चल गया, क्योंकि इंसान को एक ही बार लगती है, बार बार लगने की ऑप्शन वो धीरे धीरे समाप्त कर लेता है, क्योंकि उसे पता सीख जाता है। तो मैं ये चीज़ सीख चुका हूँ एंड अभी मैं कॉपीराइट का कोई ऑप्शन ही नहीं लाने देता, क्योंकि मुझे म्यूजिक किस हिसाब से उसमें जोड़ने हैं एंड नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से लेके कहाँ सेट करने हैं वो मुझे तरीका पता चल गया। अभी तक ऑलमोस्ट मेरा चैनल अच्छे से चल रहा है और मेहनत करूँगा ना तो उस पर भी जल्दी से जल्दी और ग्रोथ मिलेगी। ओके, जैसे जब बात करें ना हम एक्सपीरियंस की और चीज़ें सीखने की, तो एक टाइम आया था पबजी का, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था पबजी खेलने पर। कई बार क्या होता है कि मैं जो कॉन्फिडेंस की जो डेफिनेशन देना चाहता हूँ वो ये, कॉन्फिडेंस वो है जब पहले आपके पास नॉलेज है। हाँ बिल्कुल। अगर आपके पास नॉलेज है
तो कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट होता है, अपने आप बिल्ड होता है। वो कुछ केस बताता हूँ। जैसे अगर कोई मुझे अगर क्रिकेट के बारे में पूछे ना, तो मुझे नहीं पता है। मुझे कुछ क्रिकेटर्स के नाम पता है या फिर ऐसे बेसिकली चीज़ें पता है, क्रिकेट के बारे में इतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं है मेरे पास। तो जब कोई भी क्रिकेट के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, इस टॉपिक पर बात कर रहा होता है, तो उस टीम में उस कंपनी में मैं ज्वाइन होता ही नहीं हूँ। उस टीम में जब वो उस ग्रुप में जो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, उस ग्रुप में मैं कभी ज्वाइन होता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास नॉलेज ही नहीं, मैं क्या बोलूँगा जा करके। काफ़ी बार लोगों को देखा है, कोई टॉपिक चल रहा है तो कोई तीसरा भी आके इंट्रोड्यूस होता है, यार ऐसे कैसे कह सकता है, ऐसे कैसे कह सकता है। वही चीज़ है, अगर आपके पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड जरूर हो जाएगा। वही चीज़ है जिसे पबजी के बारे में बता रहा था आपको मैं। पबजी के बारे में मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी इसका एक्सपीरियंस ले। जब भी बात पबजी की होती मैं साइलेंट ऐसे बैठ रहा था, जब भी बात कर रहे थे ऐसे बैठ रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि नहीं, क्यों ना इसका एक्सपीरियंस लेके देखें, ताकि लोग जब भी बात करें इसकी, है ना, जब भी बात करें तो कम से कम मैं भी कुछ बोल सकूं। इसी तरीके से मैं क्रिकेट का भी अब धीरे धीरे है ना नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी बात हो रही हो क्रिकेट के बारे में तो मैं भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकूँ, अपनी बात रख सकूँ या फिर उनकी सुन सकूँ जो भी है ना बातें होती हैं। सो मैंने पबजी खेलना स्टार्ट किया। वहाँ से ज़्यादा कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन वहाँ से इंग्लिश की लाइन्स बड़ी सामने आई है, बड़ी शानदार सामने आई है। जैसे एक वर्ड आता है ASAP, ASAP, ASAP। सो इसका मैंने सोचा ये होता क्या है, काफ़ी बार सामने आ गया था, फिर जाके समझ में आया तो शॉर्टकट बनाया हुआ है ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, कम एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा था, काफ़ी वर्ड्स वहाँ के इंग्लिश के सीखने को मिले और भी बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। काफ़ी लोग कांटेक्ट में भी आए थे, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस बोला। जब भी बात पबजी की होती है कम से कम मैं कोई बात रख सकता हूँ। सो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास बात की जाए डांस की, तो आपके पास अपना खुद का नॉलेज है कि मैं इतना नॉलेज है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, जैसे डांस कर सकता हूँ मैं। सो वही चीज़ है, आपके पास नॉलेज है तभी आप पब्लिक में डांस कर सकते हो, तभी आप लोगों के सामने डांस कर सकते हो। वो नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अपने आप करेगा, वो चीज़ रहती है, बेसिकली होती है। ओके, कुछ और चीज़ों के साथ में बात करते हैं। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर डांस का चैलेंज मिल गया और कोई और कैंडिडेट हो सामने, चैलेंज हो कि बेस्ट करना, आप देखते हैं कौन विनर होगा। कभी ऐसा हुआ? हाँ, वो कभी कभार कॉलेज के अंदर ही फंक्शन होते हैं एंड उसमें तो लगभग 2 या 3 बार करवाया है। उसमें मैं फर्स्ट ही आया था एंड अभी तक तो नहीं मिला चैलेंज। हाँ, वो वाला मिलेगा तो देख लेंगे। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। ओके, कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्या लगता है कि डांस की गांव में वैल्यू कितनी है, शहर में वैल्यू कितनी है, लोग कितना डांस को मानते हैं? कम ही मानते हैं। कम मानते हैं। हाँ। तो क्या उनके दिमाग में क्या आता होगा, क्यों कम मानते हैं? ऐसी वजह क्या है, क्या इसके पीछे वजह है? क्योंकि उनको लगता है कि बंदा बेमतलब के अंदर ही परेशान हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर मतलब बहुत सारी जॉब हो गए हैं, नौकरी वगैरह हो गए हैं, उसमें ज़्यादा जाने लगे। इस चीज़ में बहुत कम मिलते हैं आपको, अगर जहाँ तक देखोगे तो। हाँ, वैसे मिल जाएंगे जैसे डीजे साउंड, उस पर नाचने वाले, लेकिन स्टेज जो बोलते हैं ना मैन, उस पर नाचने वाले बहुत कम मिलते हैं आपको। डांस करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं एंड लोगों की राय इसमें बहुत कम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बंदा पढ़ लिख के कुछ बने, बस यही चाहते हैं। यस, लोगों की ज़्यादातर साइकोलॉजी यही रहती है कि बस पढ़ाई करे, गवर्नमेंट और जॉब कुछ लग नहीं जाए, बस यही लगता है। हाँ, वो उनका फील्ड है, वो बोलते हैं। ये बात तो मुझे भी काफ़ी टाइम देखने को मिलती है। जैसे ही इंस्टीट्यूट ओपन किया था, इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद में काफ़ी लोगों ने कहा क्या पढ़ा है इंस्टीट्यूट में, उसने भी ओपन किया था, बंद कर दिया, अभी वो वहाँ पर नौकरी करता है। ऐसे काफ़ी ना चीज़ें सुनने को मिल रही थी मुझे। लेकिन इस चीज़ का मुझे फ़ख्र है, इस बात को मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि हम गांव से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है,
हम ऐसा काम कर रहे हैं जो अपनी इस पूरी है ना जनरेशन ने नहीं किया, अपनी पूरी है ना पीढ़ी ने नहीं किया, तो ये भी एक अचीवमेंट है। एक लाइन सुनी थी मैंने कि मेरे चैंपियन लगे रहो, आप वो काम कर रहे हो जो आपकी पूरी पुरानी पीढ़ी ने नहीं किया है, तो लगे रहो। वो बात बहुत शानदार लगी थी मुझे, इसी चीज़ पे लगा हूँ। जैसे सब घर वाले भी कहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, लग जाओगे। हाँ, उनका मानना भी कुछ हद तक सही है। अब मेरा इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में है, इंस्टीट्यूट जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ओपन करके वहाँ पर है ना पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब लेके चल रहे हैं साथ में एक नेक्स्ट फील्ड जो अपना ये शो है, इसको भी साथ में हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। इसी तरीके से हम हर रोज़ जैसे ही टाइम मिलता है, कोई कैंडिडेट होता है, उस अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट्स को बुलाने वाले हैं। ये चीज़ तो देखी गई है कि प्रमोट हर कोई तो हो रहा है, हर कोई वो हो रहा है जो सक्सेस हो गया ना, उनको तो लोग बुलाते हैं कि यार वो फेमस है, उसको बुलाते हैं। लेकिन वहाँ पर अच्छा चल रहा होता है, सब ना वाहवाही करते हैं उनकी, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता जो कुछ कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन सक्सेस मतलब इतनी बेहतर कोशिश करने के बावजूद भी लोग जानते हैं, हालांकि सोसाइटी में लोग जानते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट क्या है, कौन सपोर्ट करता है? सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं निकल के आती है। सो वही ये शो हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि जो भी अपने लोकल से जुड़े हैं, तभी हमने नाम दिया है द ग्राउंड टैलेंट। जो ग्राउंड मीन्स जो लोकल से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो किसी ना किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे किसी और फील्ड में हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे किसी और फील्ड में हो, कोई बेहतर करता है, करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उनको प्रमोट करना चाहेंगे। इस बात से हमें खुशी मिलती है। ओके, सो आपने इस अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिया है, आप कुछ लोगों को कुछ भी एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, मैं तो ये देना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करोगे ना बराबर, तो आपको सपोर्ट देने वाला सबसे पहले तो ये भूल जाएगी कोई नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सपोर्ट देने वाला आपके पास कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जंग आपको खुद को अपने आप लड़नी पड़ेगी। एंड लोगों का कुछ भी सुन के अपने अंदर उस बात को बिठा मत लेना, क्योंकि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। लोगों को इग्नोर करने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर उनकी बात लेके बैठ जाओगे ना, तो तुम जहाँ हो वहीं पे रह जाओगे। अगर इग्नोर करोगे तो आगे मैं गारंटी देता हूँ सक्सेस ज़रूर होगे। एंड जलने वालों की कमी नहीं है हमारे इस पूरे वर्ल्ड में। एंड ज़िंदगी भी उनके मज़े लेती है जिनके पास कुछ नहीं होता है। एंड जो ऐसे आवारा घूमते हैं ना, उसके पास पूरी सुविधा होती है। जो मेहनत करता है ना, उसके पास सुविधा नहीं होती है, क्योंकि मैंने ये आजमा के देखा है। और मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है कि आपको मैं क्या बता सकता हूँ। बट मैं कभी हार नहीं मानता, क्योंकि मैं लगातार मेहनत करता रहता हूँ। एंड आपको मैं बता दूँ कि डांसिंग से अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं मिला है। एंड अक्टूबर 2019 और अभी 2023 आ चुके हैं, लगभग 3 साल हो चुके हैं मेरे को। बट मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार 3 साल हो गई मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो बार बार कोशिश करता है मंजिल उन्हीं को मिलती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कभी हार मत मानना मेरे भाई। वेल डन, आई एम सो हैप्पी। आपने ये बात बहुत अच्छी कही है। एक बात आप कह रहे थे कि ना लोग कुछ न कुछ कहते रहते हैं। एक स्टोरी थी, सबने सुनी भी है, फिर से सुना देता हूँ। जैसे एक स्टोरी है, मान लीजिए एक स्टोरी थी कि एक बाप और बेटा था। एक घोड़े के साथ में किसी शहर से गुजरने वाले थे। शहर में एंटर होते ही दोनों सना घोड़े पर बैठे थे। शहर में एंटर होते ही कुछ लोग मिले। लोगों ने कहा, देखो रे देखो, ये घोड़ा तो नासमझ है, ये तो इंसान है, ये तो समझदार है, दोनों घोड़े पर बैठे हैं। दोनों ने बाप बेटा ने सोचा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ कि दोनों उतर गए। थोड़ी दूर और चले, साथ पैदल चल रहे हैं, घोड़ा साथ में। थोड़ी दूर चलने के बाद में वैसे ही लोग मिले। लोगों ने कहा, देखो रे देखो, इनके पास घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। कहा कि बात तो सही है। तो हुआ क्या कि बाप ने कहा बेटे को कि आप घोड़े पर बैठ जाओ, चलते हैं। सो बाप नीचे पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े पर बैठा है। चल रहे हैं, कुछ दूरी पर पहुँचे, वैसे ही लोग मिले। लोगों ने कहा, देखो रे देखो, ये बेटा है, जवान है, ये तो घोड़े पर बैठा है, बाप बूढ़ा है, ये पैदल चल रहा है। उन्होंने कहा बात तो सही है। तो बेटा आप घोड़े को पकड़ रखा है, वो पैदल चल रहा है, बाप घोड़े पर बैठा है। थोड़ी दूर पहुँचेगा शहर के अंदर। लोगों ने देखा, वैसे ही लोग मिले। लोगों ने कहा कि देखो रे देखो,
ये बेटा, ये बच्चा तो नासमझ है, ये तो नासमझ है, ये तो पैदल चल रहा है और बाप समझदार घोड़े पर बैठा है। लोग तो नहीं छोड़ने वाले, लोग तो नहीं छोड़ने वाले, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लोग तो नहीं छोड़ेंगे। और लोग कहेंगे उसी को जो कोशिश करता है, बिल्कुल। लोग उसी को कहेंगे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। गांव में ऐसे ही कोई बैठा है, कहीं पर भी कोई ऐसे बैठा है, क्या कहेंगे लोग उसको ज़्यादा? हाँ ऐसे ही बैठा है, ऐसे ही घूमता रहता है, वैसे ऐसे कह देंगे। कोई कोशिश नहीं कर रहा, कोई ताना नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला। जिस दिन उसने कुछ करना शुरू कर दिया, फिर किसी ने भी कुछ भी करना शुरू कर दिया, कहेंगे यार नहीं ये सही फील्ड नहीं है, ये तू सक्सेस नहीं हो सकता, उसने भी किया था, उसने भी किया था। ऐसे एग्जाम्पल्स अपने सामने लेके आते हैं जिससे हम भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अवॉइड। अवॉइड से अच्छा ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल। जितना आप अवॉइड करोगे ना, अवॉइड से मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप उसको भी अवॉइड करने लगे, वो नहीं। कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपको खुद को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर आप फोकस रख सको। ओके, सो ये मीटिंग आपके साथ बहुत अच्छी रही है। सो अगर आप मिस्टर अशोक का डांस देखना चाहते हो और व्लॉग्स वीडियोस पर आप विजिट करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि हम भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने स्ट्रगल्स शेयर करें, लोगों के सामने आप आना चाहते हैं, सो प्लीज़ आइए, आपका वेलकम है। और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज अच्छी मुलाकात हुई है, दूसरी वीडियो है अपनी, देखते हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स इस पर मिलता है। और मैं जाते जाते आपको एक शायरी सुना के जाना चाहता हूँ। मेरे दिल के दर्द को किसने देखा, तुमने देखा? नहीं। मेरे दिल के दर्द को किसने देखा, तुमने देखा? नहीं देखा। मुझे तो तड़पता हुआ सिर्फ खुदा ने देखा। यस, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक लाइन मैं भी सुना देता हूँ, मैंने डिज़ाइन की थी। ये लाइन ये थी कि वो समा कहाँ से लाऊं जो बीत गया, वो समा कहाँ से लाऊं जो बीत गया, लोगों का लोगों से जो था वो प्रीत गया, लोगों का लोगों से जो था वो प्रीत गया। इस मुश्किल भरी ज़िंदगी में, इस मुश्किल भरी ज़िंदगी में जो रुका वो हारा, जो रुका वो हारा, और मुश्किलों के खिलाफ जो डटा रहा वो जीत गया। बिल्कुल। यस, जितना आप हौसला रखकर मुश्किलों के खिलाफ डटे रहते हो जनाब, उतना बेहतर आप करने वाले, उतना आगे आप जाने वाले हो। अगर आप रुक गए तो रुक गए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो ही नहीं। स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल, और बेहतर ऑप्शन यही है। कुछ बेहतर करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दीजिए। मुसीबतों का सामना करना सीखो मेरे भाई। यस, जितनी मुसीबत आएंगी उतना आप सीखने वाले हो। सो आज अपना ये शो, अपनी मीटिंग यही कंप्लीट करते हैं। आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर सपोर्टिंग। और आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।